हेलो कुडकुक्स। तो यारो, हर वीडियो बनाने से पहले मेरी यही कोशिश रहती है कि आपको ऐसा क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करूँ कि आप बिगिनर हो या मास्टर, हर कोई यहाँ से कुछ ना कुछ यूजफुल सीखे। तो यारो, चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करो। तो यारो चलो, एक छोटा सा रिकैप ले लेते। तो हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा? हमने देखा कि सीएसएस के क्या रूल्स होते हैं, उसके सिंटैक्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें देखी, राइट? कि सिलेक्टर क्या होता है, प्रॉपर्टी किसे बोलते हैं, वैल्यू किसको बोलते हैं, डिक्लेरेशन ब्लॉक किसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी प्रीवियस वीडियो में। और एक सीएसएस कोड लिखने के पीछे क्या सिंटैक्स रहता है, क्या रूल्स रहते हैं वो फॉलो करने के, तो ये सारी चीज़ें देखी। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो फटाक से जाके प्रीवियस वीडियो जाके चेक कर लीजिए, है ना। तो चलो शुरू करते हैं आज के वीडियो से। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सीएसएस। जी हाँ, हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सीएसएस। तब बोलेगे कि सीएसएस में भी टाइप होते हैं? क्या बात कर रहे हो यार, सीएसएस में भी टाइप होते हैं? हाँ होते हैं, सीएसएस में भी टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स माने क्या? यहाँ पे टाइप्स मतलब कि सीएसएस लिखने का तरीका, कि आप सीएसएस कैसे लिख रहे हैं। एचटीएमएल कोड जो आपका रहता है, आप उसमें सीएसएस लिख कैसे रहे, है ना। तो आप बोलेंगे एचटीएमएल में? हाँ, एचटीएमएल में बराबर बोल रहा हूँ। एचटीएमएल में ही हम सीएसएस लिखेंगे। चलो आपको एक थोड़ा सा एक सैंपल बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको कितने टाइप से ये सारी चीज़ें बताऊंगा, है ना। पहले तो आपको बता दूं आप सीएसएस लिखने का कैसे कहाँ होएगा। तो चलो समझ लीजिए कि हम एक पहले क्या करेंगे, एक फोल्डर बनाएंगे, राइट। फोल्डर बनाएंगे। आप यहाँ पे आपको फोल्डर का नाम कुछ भी दे दीजिए। मैं अभी सिर्फ यहाँ पे फोल्डर का नाम लिखूंगा सीएसएस कोड कुक, है ना। ऐसे करके एक फोल्डर बना दिया मैंने। अब इसमें हम जाएंगे। अब यहाँ पे भी आपको 2 से 3 तरीके हैं जिससे आप इस फोल्डर को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं यूजिंग वीएस कोड। हाँ, अगर आपको तो पता ही है कि अब हम कोड एडिटर यूज करने वाले हैं। मतलब कोड एडिटर यूज करने वाले हैं सीएसएस पूरा जर्नी पे। अगर आपको नहीं पता कि सीएस कैसे वीएस कोड डाउनलोड करते हैं या कैसे करते हैं, तो मैंने यही सीरीज में आगे पहले पूरा वीडियो बनाया कि क्या कैसे आपको इंस्टॉलेशन करना है, ये सारी चीज़ें बताई है ना वीएस कोड की। तो प्लीज़ जाके इंस्टॉलेशन कर लीजिएगा, है ना। तो हम हमारा ये फोल्डर है, ये मैंने कैसे ओपन किया है यहाँ पे वीएस कोड। तो देखिए, आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि ये मैंने वीएस कोड यहाँ पे कैसे ओपन किया। सीएसएस कोड को फोल्डर को, ये सीएसएस फोल्डर ओपन किया मैंने, जो सीएसएस कोड को फोल्डर बनाया था। उसमें हम राइट क्लिक करूंगा और ओपन विथ कोड करूंगा, तो वो अपना डायरेक्ट वो विंडो ओपन हो जाएगा। देखिए मैंने किया और डायरेक्ट ये विंडो आ गया। तो अभी इसके और भी तरीके हो सकते हैं कि समझ लीजिए कि अभी मेरे को सीएमडी से ओपन करना है, समझ लीजिए ये एक तरीका था। और एक तरीका होता है सीएमडी से ओपन करना। तो सीएमडी से यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ गए और हम लोग यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे कोड, कैप्स में नहीं लिखूंगा मैं, कोड इस डॉट लिखूंगा, तो भी वीएस कोड से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 तरीके तो है ही हमारे पास। जो तीसरा तरीका है, डायरेक्ट वीएस कोड में आओ, फाइल में आके ओपन फोल्डर करके करोगे तो भी हो जाएगा, है ना। तो ऐसे 3 तरीके हैं जिससे आप यहाँ पे फोल्डर में आ सकते हो, वीएस कोड में आ सकते हो, है ना। तो यहाँ पे आके अभी मैं देखो आप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा न्यू फाइल। यहाँ पे न्यू फाइल फोल्डर सब भी क्रिएट कर सकते हो। तो हम यहाँ से नहीं करेंगे, हम यहाँ पे फोल्डर में है, राइट। तो यहाँ पे ये आइकन दिख रहा है आपको जहाँ पे फाइल है और ये प्लस है, तो इससे आप एक फाइल क्रिएट कर सकते हो। तो न्यू फाइल क्रिएट करेंगे हम, और फाइल का नाम क्या देंगे? फाइल का नाम देंगे index.html। तो आप बोलोगे भैया हमें तो सीएसएस सीखना है ना, तो हम एचटीएमएल फाइल क्यों क्रिएट कर रहे हैं? जी हाँ, हमें एचटीएमएल फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। हम क्या करते हैं, अगर आपको मैंने प्रीवियस एग्जांपल दिया था, राइट, कि घर रहता है, आप घर के दीवाले खड़े करोगे, उसके बाद उस दीवालों पे कलर करोगे ना, कि हवा में कलर करोगे नहीं, राइट, दीवाल पे कलर करोगे। तो वैसे ही उसके लिए दीवाल रहनी जरूरी है कलर करने के लिए। ठीक वैसे ही सीएसएस कोड लिखने के लिए एचटीएमएल स्ट्रक्चर तो रहना चाहिए, तभी तो आप उस पर स्टाइलिंग अप्लाई कर पाओगे, राइट। अगर आपने कुछ टेक्स्ट नहीं लिखा तो टेक्स्ट का कलर कैसे दोगे, राइट। ऐसे ही तो उसके लिए हमें एचटीएमएल लगेगा। तो चलो फटक से एक बॉयलर प्लेट डाल देता हूँ। बॉयलर प्लेट ये एमिट से, राइट, स्निपेट से डाल दूंगा। तो ये हमारे पास एचटीएमएल कोड आ गया। अभी ये कैसे होता है क्या नहीं, अगर आपको एचटीएमएल नहीं आता तो प्लीज़ जाके सीरीज स्टार्टिंग से देखिए, मैं आपको पूरा अच्छी तरह से एचटीएमएल सिखाया हुआ है ना। तो चलिए अभी हमने ये तो कर लिया।
यहाँ पे मैं लिख दूंगा CSS कोड को टाइटल में, CSS कोड को, है ना। ये हो गया हमारा टाइटल। तो अभी यहाँ पे हम कोड कैसे लिखेंगे, CSS कोड कहाँ लिखेंगे, ये सारी चीज़ें अभी मैं आपको बताता हूँ कि अभी यहाँ पे टाइप आएगा कि यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे CSS, है ना। चलिए तो वो मैं आपको बताता हूँ अभी। इसे CMD को बंद करते हैं, इस फोल्डर को बंद करते हैं, है ना। अभी मैं आपके लिए स्क्रीन लेके आता हूँ। तो टाइप्स ऑफ CSS, तो उसमें सबसे पहला टाइप है इनलाइन CSS। तो इनलाइन CSS क्या होता है ना, कि इनलाइन CSS जो रहता है उसमें हम CSS का कोड है ना एट्रीब्यूट्स में लिखते हैं, HTML एट्रीब्यूट्स, मतलब एक स्टाइल एट्रीब्यूट रहता है। जैसे कि अगर आपको HTML अगर आपने देखा होगा, मैंने बड़े प्यार से एक इसी सीरीज में HTML सिखाया हुआ है। तो अगर आपको वो HTML देखा रहेगा आपने वो सीरीज, तो आपको पता होगा बहुत अच्छी तरह से कि एक एट्रीब्यूट क्या होता है, राइट। जैसे कि एक बैकग्राउंड एट्रीब्यूट हो गया, href एट्रीब्यूट हो गया, src एट्रीब्यूट हो गया। तो वैसे ही स्टाइल करके भी एक एट्रीब्यूट होता है, स्टाइल करके एक एट्रीब्यूट होता है। तो उसमें आप CSS कोड लिख सकते हैं। तो वो हो गया हमारा इनलाइन CSS, जो हम क्या लिखते हैं, हर एक पर्टिकुलर टैग के लिए स्टाइल एट्रीब्यूट डाल के उसमें CSS लिखते हैं। तो उसका रेंज कितना है कि वो एक पर्टिकुलर टैग तक ही उसका रेंज रहता है, राइट। अगर दूसरे टैग को कुछ स्टाइल देना तो आपको दूसरे टैग के एट्रीब्यूट में स्टाइल टैग डाल के आपको उसको स्टाइलिंग देना पड़ेगा, है ना। तो इनलाइन CSS ये हो गया। पर आप कितने टैग में देंगे, राइट। आपको पेज में कितने सारे टैग्स होंगे, कितने टैग्स पे आप CSS डालते बैठोगे, राइट। इनलाइन CSS बहुत हेक्टिक हो जाएगा। तो उसके लिए उन्होंने CSS वालों ने और एक तरीका बनाया CSS लिखने का, विच इज इंटरनल CSS। तभी इंटरनल CSS में क्या होता है ना, कि आपका जो हेड टैग होता है HTML में, राइट। तो हेड टैग में हम क्या करेंगे, एक नया टैग बनाएंगे जो है स्टाइल टैग। जैसे हम हेड टैग के अंदर लिखते हैं, राइट, मेटा टैग्स लिखते हैं, टाइटल टैग लिखते हैं, वैसे ही स्टाइल टैग रहेगा, राइट। तो उस स्टाइल टैग में आप अपना पूरा CSS का कोड लिख सकते हैं, पूरा CSS कोड। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि CSS का कोड कैसे लिखते हैं, राइट। सिंटैक्स सिलेक्टर लिखना चाहिए, फिर हमें प्रॉपर्टी लिखनी चाहिए, उसकी वैल्यू लिखनी चाहिए, और वो डिक्लेरेशन ब्लॉक में आना चाहिए, राइट। तो ये सारी चीजें, तो वैसे कोड लिखना है हमें इंटरनल CSS में। पर प्रॉब्लम क्या आ जाती है ना, कि एक HTML कोड का बहुत बड़ा लाइन ऑफ CSS हो सकता है, राइट। 1000 2000 3000 लाइन का भी CSS हो सकता है। तो हर टाइम जब ब्राउजर से आपकी फाइल जाएगी तो ये HTML फाइल में ही होगा CSS, राइट। तो HTML लोड होने से पहले वो CSS लोड करेगा, क्योंकि वो हेड टैग में तो पहले हेड टैग लोड होएगा। तो पूरा CSS लोड होगा, तब तक HTML आपका लोड ही नहीं होगा अगर आपका CSS फाइल बड़ा होगा। तो उसमें क्या है ना, यूजर का एक्सपीरियंस बिगड़ जाता है, राइट। क्योंकि बहुत स्लो चलेगा ना, क्योंकि HTML कुछ लोड ही नहीं, उन्हें कुछ दिख नहीं रहा है, पर एट द बैकग्राउंड में क्या हो रहा है कि CSS ही लोड हो रहा है, जबकि HTML है ही नहीं, दीवार है ही नहीं, और आप कलर कर रहे हो, समझ रहे, वैसा हो जाएगा। तो इसलिए इसको भी ये करने के लिए हमारे पास ये इंटरनल CSS का भी यूज कर सकते हो। जब छोटा सा हो, 10 लाइन 20 लाइन का अगर आपका CSS हो, तो आप ठीक है, आप लिख सकते हो इंटरनल CSS। पर जब 1000 2000 3000 लाइन का कोड होगा CSS, तो प्लीज अवॉइड कीजिए इंटरनल CSS यूज करना, है ना। तो उसके लिए हमारे पास और एक तरीका है ना। समझे आप कि इंटरनल CSS कब यूज करना है, जब आपके पास 10 या 20 लाइन का अगर आपको सिर्फ छोटा सा लिखना है, ठीक है, क्योंकि वो उतना टाइम नहीं होगा लोड होने में, फटाक से लोड हो जाएगा और आपका HTML भी लोड हो जाएगा, है ना। आशा करता हूँ आपको समझ गया होगा बहुत अच्छी तरह से। तो हम नेक्स्ट है एक्सटर्नल CSS। तो अभी एक्सटर्नल CSS क्या होता है ना, कि आप एक अलग से फाइल बनाओगे। जैसे आपने एक index.html फाइल बनाया, वैसे आप क्या करोगे, और एक फाइल बनाओगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक फाइल का नाम दूंगा तो style.css का फाइल बना दूंगा, और उसमें मेरा सारा पूरा CSS लिख दूंगा जैसे मैंने स्टाइल टैग के अंदर लिखा था, राइट। वो पूरा कॉपी करके मैं इधर लिख दूंगा। स्टाइल टैग नहीं डालना है यहाँ पे, आपको डायरेक्ट अपना CSS कोड लिखना है, और क्या करना है, आपको उस CSS कोड को लिंक कर देना आपके HTML फाइल से। ये लिंक कैसे करते हैं, तो वो लिंक करने के लिए हम एक लिंक टैग यूज करते हैं, है ना। तो लिंक टैग यूज करके आप पूरा कनेक्ट कर सकते हैं। तब ये लिंक टैग से कैसे कनेक्ट करते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बहुत अच्छी तरह से नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और इन तीनों का एग्जाम्पल के तेरी साथ बताऊंगा, मैं कोड करके बताऊंगा आपको कि कैसे लिखते हैं, इनलाइन CSS कैसे लिखते हैं, इंटरनल CSS कैसे लिखते हैं, और एक्सटर्नल CSS कैसे लिखते हैं। ये तीनों का मैं बहुत अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अंटिल देन सी यू, गुड बाय, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।